बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी इमेजेस में से बैकग्राउंड को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। घबराइए मत, इसमें हम किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही हमें कोई क्रॉपिंग की टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी, बल्कि हम एक वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे। उस वेबसाइट को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी इमेजेस में से हर तरह के बैकग्राउंड्स को बहुत ही आसानी के साथ और सेकंडों में इंशाल्लाह रिमूव कर देंगे। तो देखिए, पहले मैं आपको इमेजेस दिखाया तो जैसे ये हमारे पास इमेजेस हैं, ये हैं, जैसे ये हमारे पास इमेज है और इसी तरह ये हमारे पास इमेज है। तो इस तरह के जो हमारे इमेजेस होते हैं, अब इनमें से अगर हमें बैकग्राउंड को रिमूव करना हो तो काफ़ी मुश्किल होता है, और अगर क्रॉप करके आप करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो इनके अंदर से बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं और इनको जो है ट्रांसपेरेंट कैसे कर सकते हैं, ये देखेंगे। और अगर हम अपनी मर्ज़ी का कोई बैकग्राउंड लगाना चाहें तो वो कैसे लगा सकते हैं, इस वीडियो में हम यही देखेंगे। इससे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि शहबाज़ IT एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसके लिए हमें एक वेबसाइट की ज़रूरत होगी। हम अपने ब्राउज़र में चले जाते हैं। आप गूगल क्रोम इस्तेमाल कर लें या UC ब्राउज़र, या जो भी आपका यूज़ करते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं UC ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसकी सर्च बार में हम वो वेबसाइट का नाम टाइप करेंगे। देखिए, जो फर्स्ट वेबसाइट है remove.bg, ये आप अपने ब्राउज़र में टाइप करेंगे और जस्ट ओके कर देंगे। देखिए, वेबसाइट ओपन हो गई है। बस आपने क्या करना है, यहाँ अपलोड इमेज, इस पे ऊपर क्लिक करना है और अपनी इमेज को जो है वो लोकेशन से सिलेक्ट कर लेना है। फ़िलहाल मैं पहले ये वाला इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, इमेज सेलेक्ट हो गया और देखिए एक ही सेकंड के अंदर इसका जो है बैकग्राउंड भी रिमूव हो गया है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि इस इमेज को एज इट इज़ यूज़ करना चाहते हैं अपने किसी काम में, किसी प्रोजेक्ट में या किसी पोस्ट वगैरह में, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज जो है यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। और इसको मैं आपको अगर ओपन करके भी दिखा देता हूँ तो देखें, ये इमेज बगैर बैकग्राउंड के ये इमेज मेरे पास आ गया है। इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, इसके पीछे बैकग्राउंड भी लगा सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे कोई बैकग्राउंड चेंज कर दूँ तो मैं देखिए यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद ये नीचे कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे। अब मुझे अगर इसमें से कोई पैटर्न प्रीसेट कोई लेना है जिसमें बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लर हो जाए और जो इमेज है वो थोड़ा सा वाज़े हो जाए, तो मैं इनमें से किसी पैटर्न को यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मुझे कोई और बैकग्राउंड यूज़ करना है तो नीचे देखिए बैकग्राउंड्स हैं, आप इन बैकग्राउंड्स को भी आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे उसके ऊपर टैप करेंगे और वो जो बैकग्राउंड है वो इस इमेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह ये वाला। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी का कोई बैकग्राउंड इस्तेमाल करना, अगर अपने कोई अलग से बैकग्राउंड डिज़ाइन किया हुआ है या कोई और बैकग्राउंड नेट से डाउनलोड किया हुआ है, उसको इसके पीछे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखें सिलेक्ट फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी लोकेशन में से जहाँ पे आपने वो बैकग्राउंड सेव किया होगा वहाँ से वो बैकग्राउंड आप ले लेंगे। जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से ये वाला बैकग्राउंड ले लेता हूँ, तो ये देखें ये जो बैकग्राउंड है वो इसके पीछे आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा ये वाला फर्स्ट वाला चूज़ करता हूँ ताकि उसकी विजिबिलिटी थोड़ी और अच्छी हो जाए। तो इस तरह से आप कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट करके यहाँ से उसकी विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं और नीचे से बैकग्राउंड को। अगर बाजू का ऐसा होता है कि हमें कोई कलर लेना होता है, हम जैसे अगर हमारे पास कोई ऐसी इमेजेस हमें चाहिए हो कि अपने किसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर यूज़ करना है और उस वक्त कोई स्टूडियो कोई नहीं खुला, तो हम अपने मोबाइल से अपनी इमेजेस को खींच के उसके पीछे ब्लू बैकग्राउंड या वाइट बैकग्राउंड या जो भी आप लगाना वो भी लगा सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ कलर पे क्लिक करता हूँ तो कलर से कोई भी कलर ले सकता हूँ। मैं ये कलर चूज़ कर लेता हूँ और इसको ओके करता हूँ, तो देखिए उस कलर की मुझे इमेज मिल जाएगी। इसी तरह मैं इसको भी डाउनलोड कर सकता हूँ। तो मैं जस्ट कोई बैकग्राउंड ले लेता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं इसके पीछे मैं ये वाला बैकग्राउंड लगा देता हूँ और उस बैकग्राउंड को लगाने के बाद अब अगर इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो जस्ट इस डाउनलोड बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये इमेज आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह आप जो है, मैं इसको फ़िलहाल कैंसिल करता हूँ। इसी तरह अगर आप कोई और इमेज लेके आना चाहते हैं तो जस्ट इस अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे और इमेज क्लिक करने के बाद फाइल मैनेजर पे जाएंगे और मैं कोई और इमेज ले लेता हूँ। जैसे कि फ़र्ज़ करें ये वाला इमेज है। अगर मैं चाहता हूं कि इस इमेज के पीछे से बैकग्राउंड रिमूव हो तो देखें ये भी बिल्कुल आसानी के साथ ही विदिन सेकंड जो है बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी तरह के इमेजेस को ले सकते हैं। आप यहां से दोबारा अपलोड पे जाएंगे और यहां से अपलोड पे जाके किसी दूसरे इमेज को ले लें।
जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये वाला इमेज ले लेता हूँ, तो देखें इसका बैकग्राउंड जो है देखें विद इन सेकेंड इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। इसी तरह से आपकी अपनी इमेजेस हों या कोई और इमेजेस हों, आप जैसे उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, फिर उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप इसके पीछे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ एडिट पे क्लिक करके इसके पीछे से बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं और इसके जो है कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको आप मोबाइल के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके को आप अपने कंप्यूटर के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों के अंदर ये तरीका बिल्कुल ठीक तरह से काम करता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।